तो इसमें से भी जो 3 भैया अपना पैसा का अपना मेहनत उस टाइम हमारा बाप मतारी 5 शेर वन कमा के था काम में माटी देने जब नहीं गए थे, ठीक है। तो बाबा का मेरे परबाबा जी का जमीन लिखवाए, कैसे क्या रूप में लिखवाए, हम लोग का भी है, हम लोग का जब तक हो जाएगा। घर में आग लगाया ये ही, इसका बकरी जरा ये ही रहा है कि हाँ उस मामला सुलझेगा जब इनका कहना है कि कागज दीजिएगा तब। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के जमुआ पंचायत के गड़हिया में। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ पे एक समस्या है। यहाँ 3 भाई का जमीन को लेकर एक विवाद छिड़ा है। इसको हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है। यहाँ पे एक युवक ने हमें फोन किए कि भाई आप चैनल के माध्यम से तरह तरह की खबर दिखाते रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा आकर इस मामले को आप दिखाइए कि इसमें सच्चाई क्या है। हम और आप देखते रहते हैं कि बिहार में एक धूर जमीन के लिए या थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए हत्या भी हो जा रहा है, मर्डर भी हो जा रहा है, किडनैप भी हो जा रहा है, मार भी जा रहा है। तो इस तरह का घटना ना हो, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का मामला। मैं आपका हमारा चितरंजन पासवान हो गया नाम, पिताजी का नाम है बैनाथ पासवान, दादाजी का नाम हो गया गोविंदन पासवान। हमारा 12 दादा है, जो मंगनी पासवान हो गया, माझिल हो गया बंती पासवान। तो इनका ये है जमीन का मामला। हमारे दादाजी मरने के बाद में जो जमीन था हमारा, तो मरने के बाद में विवाद उखड़ा, जमीन की दोनों हमारा ही लिखवा लिए हैं 13 धूर जमीन, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग को बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ है जमीन पर, यही जमीन है। तो इसके बाद में होने लगा तो जमीन पूरा कब्जा करने के बाद में हुआ। जहाँ तक ले जो जमीन कब्जा हम लोग किए हुए हैं, अभी 11 दूर की 10 दूर है जमीन, इतना नहीं पता है। इसी के लिए हम लोग फिर बहुत बार झगड़ा हुआ। हमारा माँ को भी बहुत मारा पीटा उस टाइम के बात है, बच्चे का। कितने साल पहले की बात है ये? हो गया समझिए ना 10-11 साल के वो हो गया होगा। हमारा उम्र अभी 23 साल हो रहा है, तो समझिए 10 साल पहले की बात समझिए। हम लोग बच्चे थे। तो इसके चलते हुआ क्या, अभी यही लोग के पूरा कुछ सामान रखने गया, तो हम लोग भैयारी बोला, भैयारी मेरा बड़ा भाई, तो बोला काहे के लिए रख रहे हैं, तो ये बोला हमारा भी जमीन है। तो हम लोग बोले आपका जमीन है, पहले उस लंग के देखिए जमीन उतना है आपका, फिर इस लंग इतना ले रहे हैं। मतलब इस लंग उस लंग क्या दो जगह जमीन है, 2 जगह जमीन है। उसका ही मामला ये आपके लिए हम बुलाए हैं। तो असल अभी कहाँ पर आप लोगों की दिक्कत है, किसका अभी समस्या का हल है? ये हम लोग का भी समस्या का हल है, दिक्कत है हम लोग का पास, हम लोग का अच्छा, है। ये लोग जो बैठे हैं ये तीनों कौन है? ये हमारा बड़ा पापा है, चाचा है। ये माझिल है, वो हमारा पापा है। ये आपका पापा है। तो समस्या क्या है, मतलब किनसे आपका समस्या है लेन देन? समस्या तो तीनों भाइयों का है, तीनों भाई प्लस में तो जमीन लिखवा लिए हुए हैं। तो और यहाँ पे कौन आए हुए हैं? अमीन साहब आए हुए हैं। अच्छा, ये अमीन साहब है। और यहाँ पे ये सरपंच का सरपंच है। अच्छा, वार्ड भी है प्लस में, हाँ। गांव समाज के आदमी लोग है, सदस्य लोग। देख लीजिए, पूछ लीजिए कैसे हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर बड़े चाचा से पूछ लीजिए कैसा जमीन लिखवाए, कैसे क्या रूप में लिखवाए। हम लोग का भी है, हम लोग का 3 भैयारी का हिस्सा है। हम लोग जमीन, हम इतना ही है जमीन है। अच्छा, पहले हम इनके बड़े पापा से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मंगनी पासवान। यहाँ देख के बोलिए। मंगनी पासवान। मंगनी पासवान। क्या कुछ मामला है? यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जमीन को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद तो छड़ा हुआ है, आप तो देखे रहे हैं, कागज पत्र सारे देखिए लिए हैं, अमीन साहब देखे लिए हैं, गांव समाज के सारे मतलब देख लिए। आज मतलब कि 3 साल पहले 15 साल पहले मतलब कि सरपंच साहब आए हुए थे और मतलब सब कोई देखे मतलब कागज पत्र, वो सारा अमीन साहब के बोलाए, हिस्सा पाती लगा दिए। अब रह गए माझिल भाई के 6 धूर हिस्सा है, वो विवाद पूरा रखने गए, वो मतलब कि बैनाथ पासवान नहीं रखने दिए। कौन है बैनाथ पासवान? बैनाथ पासवान ये है। क्यों पूरा रखने नहीं दिया? सुनिए सर, हमारे में बहुत समस्या गंभीर है। हमारे घर में आग लगा दिए। हाँ, इस चूल्हा चौपार था, तो वो चौपार में ज्ञान हुआ, खाली रात भर सोए, फिर दिन में हमारे के इस मार के खरीद दिए। यहाँ पर इन लोग वहाँ से क्यों खरीद दिए? तो नहीं इस लंग नहीं है तुम्हारी, तुम इस लंग चले जाओ। हाँ, घर में तो आग भी लगा दी लोग, पर जर गया, फिर गया उस लंग घर था, उस लंग से बेलगा दिया। फिर दिन में खैर के तो हमारे पास 3-4 लड़की था, 5 था और 3 लड़का था, 2 परानी हम अपने था। फिर इस लंग से आए यहाँ में, तो एक नाम के रामदेव पासवान है, तो इसमें मुरियारी रखे थे। हाँ, मुरियारी रखे तो वो कहलक से तुम बाल बच्चा किनका रहने के नहीं है समस्या, ले जाओ मुरियारी की गोहिया बना के रख देना। तो इसी लग मुरियारी के गोहिया ले आके बना दिए। हाँ, आई कौन उपाय किए, मतलब तोरा हुनकारा से बांस मांग के ले आई, देलक लोग मंगानी, तो ये लग मतलब हमर ननी लड़का रहे, जाके ईटा ले अलग। इस मकान पर
ईटा के दीवार घेर देले रही तो ई पूरा लिया के जबरदस्ती एलन धरे लागलन। हाँ तो हम लाली हटावे तो कौन पे करना पैना से घरवा के ढा देला। कौन ढा दिल? ये हमारे जेठ भाई। काहे ढा दिए थे आप? नहीं ढाए हुए थे, आग नहीं लगाए हुए थे, यही इसका बकरी जल गया, इसका घर था, हमारा भी इस जगह मतलब एक घर था, तो हमारा साला जोगिंदर था, तो उसको हम अपना घर में बसा दिए थे कि तौले रहो कि जब तक हो जाएगा जब तक हो जाएगा। घर में आग लगाया यही, इसका बकरी जरा यही, घारी सारी गाँव समाज से पूछ लीजिए कि हाँ कौन आग लगाया नहीं लगाया। घर इनका था, घर तो हमारा उजग था, हम काहे के लिए आग लगा देंगे। लगा दिया हमारे घर इसी लाइन से, उस लाइन से बस ये लगा दिए, ये कह रहे कि ये भी लगा दिया। चलिए अब उनके तीसरे भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? हाँ बंसी पासवान। बंती पासवान। हाँ। क्या कुछ मामला है जमीन को लेकर? हाँ सर प्रणाम। माने जमीन का मामला यही है कि हमारे पास माने कि एक जगह 17 धूर जमीन है, उसमें 8.5 धूर मेरा बड़े भाई ने वो अपने पत्नी के नाम से लिखा लिया। जो भी कुछ लिखा है माने बेमानी कर लिखा है, चाहे सेवा में लिखा है, लिखा लिए। 23 धूर एक जगह था जहाँ पर अभी थे, उसमें से 5 धूर माने कि लिखा लिए पत्नी के नाम से। बकिया जो जमीन माने कि 18 धूर बच गया, 3 भाई का हिस्सा माने कि 600 धूर लग गया। जो अमीन साहब अभी आए हुए हैं, वो अमीन साहब ने माने कि वो नाप कर माने तीनों भाइयों का 600 धूर निकाल दिए। उसमें माने कि 3 पेड़ माने कि था, उसमें आम था, एक अमरूद था, एक सेमर था। वो जब हमारे हिस्सा में पड़ गया उस टाइम में अमोला था। वो जब हमारे हिस्सा में पड़ गया तो छोटे भाई ने वो अपना दाब लेकर चला उस पेड़ के काटने। वो माने कि अमीन साहब ने कहा कि इस अभी गाछ काटने वाला नहीं है, इस गाछ का माने कि 1000 रुपया दाम हुआ। अगर 1000 रुपया माने कि उनको दे दो, ये आपको जमीन है, आपको गाछ रह जाएगा। जिसमें पंच उसी टाइम में माने कि वार्ड के पंच था, इस टाइम में वार्ड का पंच था चनर देव, एक डीलर था लखिंदर नाम का, एक शिवराम नाम का था, वो चचेरे भाई था, और बहुत लोग थे। उन लोगों का चनर देव नाम का हम माने कि उसको 1000 रुपया हाथ में दिया कि जाओ उसका गाछी का माने कि रुपया दे दो। अमीन साहब कहे हुए हैं, फसला अमीन साहब का है। वो चनर दो पंच 1000 रुपया लियाकर इसको दिया, ये रुपया नहीं लिया। उस गाछ पर आग ले दवा दबी माने कि करते रह गया कि हमारा गाछ है, हम दवा देते हैं कि हमारा गाछ है, ये हमारा 6 धूर जमीन है। ये कहता है कि नहीं आपको यहाँ पर हिस्सा भी नहीं अभी है। आप लोगों को समस्या क्या है? अभी सब पुरानी बातों को आप छोड़िए, अभी आप लोगों को समस्या क्या है? अभी समस्या है कि जहाँ हमारा 6 धूर जमीन है, उस पर हम गए हैं माने कि पोरा धरने। वो माने छोटे भाई ने माने कि आकर पोरा के इधर उधर फेंक फाक माने कर दिया कि आपको यहाँ हिस्से नहीं है, आप यहाँ से नहीं हम धरने देंगे। लेकिन किसी हालत से माने कि अगर कुछ माने वो हम अपने जमीनवा में या कुछ बड़े भाई के जमीन में कह धर के किसी हालत से ऊँची जगह रखे हुए हैं। तो इस मामले को जो है सुलझाने के लिए अमीन साहब से आप लोगों ने बात की है या ब्लॉक में सीओ से बात की है आप लोग? नहीं, सीओ से बात नहीं किया है, लेकिन अमीन साहब से बात है, सरपंच से बात है कि हमारे मामला के हल करिए। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में जो है पूरी बात और पूरी सच्चाई जो है अमीन साहब से जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये मामला है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है आदित्य नारायण झा। अच्छा। मेरा घर हुआ इसी बगल में भंडार पंचायत में भंडार। हम इस जमीन को एक बार और हम पैमाइश करके सब आदमी का हिस्सा लगाए हुए थे, सब फाइनल हो गया था। बाद में चल करके इनके दादा ने एक उस जमीन में, वो अलग जमीन है, थोड़ा दूर अलग है, उसमें से 17 धूर जमीन है, जो 8.5 धूर जमीन इनके तीनों भाई के, इनके पिताजी वो एक अपने पुतोहू के नाम से रजिस्ट्री कर दी। और इसमें से भी 5 धूर जमीन, इस खेसरा में से 5 धूर जमीन उनको रजिस्ट्री कर दिए। मैंने लगभग 13.5 धूर जमीन बख्शिशनामा रजिस्ट्री कर दिए। बाकी इन लोगों का कहना क्या है
कि उनका हिस्सा का जमीन वो रजिस्ट्री करवाए। इन लोगों का कहना उनके हाँ, हिस्सा का जमीन रजिस्ट्री करवाए, ये अपने हिस्सा का जमीन रजिस्ट्री करवाए। जबकि बाप माने पिताजी का तो पूरा अधिकार है जमीन पर, कि वो पूरा जमीन उन्हीं का है। उनमें से वो जमीन जो है 13.5 धुर अपने पुतोहू के नाम से बख्शिशनामा रजिस्ट्री कर दिए हुए हैं। उनका कहना है कि बख्शिशनामा जमीन छोड़ करके 3/4 हिस्सा आप लोग ले लीजिए। हाँ, मंगनी पासवान का ये कहना है कि हमको जो रजिस्ट्री किए हुए वो हमारा हो गया, बाकी रेस्ट जो जमीन बचता है उसमें तीनों भाई अपना बांट लीजिए, यही मामला है। अभी तत्काल में यही मामला है। हाँ, अभी तत्काल में। अभी आप लोग जब जिस तरीके का आप लोग जो बात विचार किए हैं, तो क्या समस्या सामने आया, किस दौरान का समस्या यही है कि जो ये जो मैंने जो छोटे छोटे वाला भाई ना है उनका लड़का का कहना है कि वो जो जमीन कहाँ से आया उसका कागज हमको चाहिए। कागज दस्तावेज चाहिए। तो कागज मिला है ना, वो कागज वो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, वो कागज पता ना कहाँ है, अब रखाया हुआ है क्या है, सब पता नहीं है। कौन कह रहे थे? आप ही कह रहे थे कागज नहीं है। कागज नहीं है क्या मेन ओरिजिनल? सुनिए सर, वो जमीन हम लोग का पूर्वज का है। अच्छा। हम लोग उस कागज के नहीं जानते हैं, न मतलब जाने हुए हैं। 1 कट्ठा नहीं है, 6 कट्ठा मतलब कि 6 धुर जमीन है। 6 कट्ठा 6 धुर जमीन है। हमारे बाबा जी है 5 भाई है। 5 भाइयों में मतलब कि वो अथी लड़ाई हुआ, कथका जो अथी का होता है ना हो, मतलब कि सिकवी बटाई का लड़ाई नहीं होता है, सिकवी बटाई का लड़ाई हुआ, उसमें डिग्री हुआ 6 कट्ठा 6 धुर जमीन के उस पूर्वज लोग के नाम से। तो 2 भाइयों मतलब कि वो क्या किए कि अपना भले खर्चा पानी नहीं दिए, 3 गोड़े के नाम से मतलब कि वो जमीन मतलब कि निकला। अभी अमीन साहब कह रहे हैं कि उनके पास पेपर नहीं है। वो पेपर जो आपके सुनिए, पास हम बताते हैं सो सुनते रहिए। उसके बाद में मतलब कि 3 भाइयों के नाम से वो जमीन हुआ, जिसका नाम है छधारी गुदरी पासवान, और मेरा पूर्वज का नाम है दादाजी का मतलब कि छठू पासवान। तो उसमें हिस्सा लगा मतलब कि 2 कट्ठा 2 धुर, मतलब कि 3 फरी में 6 कट्ठा मतलब कि 6 धुर में। उसमें मतलब कि अब हम लोगों के मतलब कि बाबूजी 5 भाई है, 5 भाइयों में 18.5 धुर जमीन मतलब कि हिस्सा लगा है। तो एक भाई से मतलब कि हमारे बाबूजी लिखा लिए, मतलब कि बाबूजी तो नहीं लिखा है, तो लिखा है हम ही, ये सब कान जानता है, लिखा है हम ही। आप लिखाने गए थे तो आप दोनों भाई को बताए थे? आप पूछिए ना, आपको बताया? नहीं बताया हमें, नहीं बताया। आपको बताए थे? हमको बताए हुए थे। तो मतलब आपको बताया हुआ, तो फिर भी कैसे वो अलग लिखा लिए? हमको माने बताया कि हम जा रहे हैं माने कि बाबू से लिखवाने। हाँ, हम कहे कि ठीक है, हमको दिल में कोई 6-5 नहीं था। हम कहे जाइए, तो माने ये हमसे कहे कि अब उनको भी कहे हुए थे, उनको भी कहे हुए थे। आपको नहीं कहे? हमके नहीं क्या सुन। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं कहा, और ये दोनों भाई जानते हैं, और दोनों भाई लिखा ऐसे वो छोटा भाई, बड़ा भाई हमारा से छोटा है ना, बड़ा भाई कहा से नहीं गया है, तो हमके कह के गेला का से मतलब जाए हम अपन हिस्सा जनाना के नाम पर लिखवा। तो मतलब वो दोनों भाई जानते हैं और आप नहीं जानते? ना, हम भी नहीं जानते हैं। अता को ना, सोना चांदी था हमारे माई का, सोना चांदी था न, ये भी लेके आधा 1 किलो भी ये भी रख लिया, हमको दिया नहीं, सब रख लिया। तो हालांकि इस मामले में तरह तरह की बातें आ रहे हैं, और इसमें क्या कुछ सच्चाई है, कहीं न कहीं इस पे जांच का विषय है। और यहाँ पे सरपंच के पंच है जो कह रहे थे कि इससे पहले भी जीते हैं और अभी भी जीते हैं, तो इनसे भी हम कुछ जानने की बात करेंगे। और वार्ड सदस्य भी है, थोड़ा आगे आइए ना। 13 नंबर वाला बात हम सुना है। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ इस मामले में सच्चाई है? जी सर, यही सच्चाई है कि जो हमारे ग्राम कचहरी में इन लोग गया कि आपस में विवाद किया। विवाद करने के बाद में हमने कहे कि यहाँ दरखास्त लेके आइए, किस तरह समस्या क्या है, नहीं ये दरखास्त के माध्यम से जानेंगे ना। उसको बाद में गया, जाने के बाद में मतलब कि हम लोग पर पंचायती किए। पंचायती में रखा गया कि हाँ, दोनों पार्टी अपना कागज मतलब कि प्रूफ दिखाए, कितना हिस्सा है, कितना जमीन है, कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ है, वो सबको जानकारी करने के बाद में हो सके नापी जोखी मामला क्लियर कर देंगे। तो ग्राम कचहरी में पैसा अमीन साहब को फीस रखाया, सब पार्टी ने मिलजुल कर फीस रखा, इसलिए आज हम अमीन साहब को लाए हुए हैं इसे बंटवारा के लिए। अभी इसमें बात विचार कुछ और चल रहा है, इसको आगे कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। जब भी नापी जोखी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जब भी हम बता सकते हैं। तो लगता है कि आज जो है इस समस्या का समाधान होगा? हमें तो मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से बात विचार चल रहा है। तो
और बता रहे हैं कि पहले वाला यहाँ का मामला क्लियर हो चुका है, दूसरे वाला जमीन के जो उसमें अभी लफड़ा लगा हुआ है कागज के लेके। मतलब यहाँ समस्या है कि एक जगह नहीं 2 जगह की समस्या, 2 जगह की समस्या है। तो इधर आओ, जो ये इधर हम सखे देवे क्या कुछ इस मामले में सच्चाई है जमीन को लेकर, वहाँ देख के बोलिए। देखो जमीन लिखावे गए तो इनकर आके कहले उनको कहले ते दोनों आदमी के बुझाला है से अपने हिस्सा न लिखाई। मतलब उन्हें भी बोले थे वो? हाँ। उनको नहीं बोले थे बड़े वाले को? तब मुदा अपने हिस्सा न लिखा था, अब लिखा ले लेन तब इन्हें जमीन बचल बा उनमें 3 फुट के जागरा बा। मतलब जो जमीन बचल बा में 3 फुट हो। हाँ। तब हमरो का नाम उनको का नाम से हम न दे। अच्छा अमीन साहब, बातें तो तरह तरह की आ रही है, तो क्या अमीन साहब लगता है कि आज जो है इस मामले का और इस समस्या का समाधान होगा? देखिए जिस तरह से ये एक पार्टी का कागज का डिमांड है कि उस जमीन को कागज हमको चाहिए, तो उस तरह से तो हमको नहीं लग रहा है कि हाँ उस मामला सुलझेगा। जब इनका कहना है कि कागज दीजिएगा तब नापी होगा, क्या हो इस तरह से इनका कहना है कि कागज वो जमीन कहाँ से कैसे आया क्या हुआ उस पर हमको शक है। तो ये ऐसे तो इस जमीन में तो हमको लग रहा है कि जो 23 धुर जमीन है जिसमें से 5 धुर जमीन रजिस्ट्री कर दी हो इनके दादा, और उस जमीन पर इन लोगों को शक है। हाँ शक है। एक और बात है कि इन लोगों का कहना है कि वो कहे कि जो हम अपना हिस्सा लिखाने जा रहे हैं, हिस्सा लिखाने जा रहे हैं। हाँ लिखा लिए कानूनन, तो अब इसमें मान लीजिए अब वकील साहब क्या राय देंगे। हम तो अमीन है, जमीन नापने का काम है हमारा। अब कानून तो हम उतना आगे तो हमको जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मामले पे जो है अब जांच होना चाहिए। हाँ। जांच होने के बाद इस समस्या का समाधान हम नापिए देंगे। इस एक बार हम और नाप करके सब चिन्हवानी लगाए हुए थे, उस टाइम में सब मंजूर हो गया था। बाद में चल करके इन लोगों को फिर विवाद हो गया कि ना हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जिसके चलते आज तक वो मामला फंसा हुआ है। तो चलिए अब आखिरी में जो है जो हमें फोन किए थे इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ आपका मांग है और क्या कुछ कहेंगे आप। देखिए आखिरी में क्या कुछ कहेंगे? इतने जी हम लोग का कह रहे हैं, देखिए एक दस्तावेज है, ये हमारे जो जमीन पर खा रहा है वो दस्तावेज का एक ऊपर का ओरिजिनल कागज नहीं है। जो बाकी 7 गो पेपर 8 गो पेपर है, तो इसमें से एक ओरिजिनल जो कागज है वो गायब हो गया है। ये भी इसमें से भी कमी है। और जो वो है 2 लंग का जमीन का मामला है, तो उस लंग का जमीन का कागज नहीं मिल रहा है, तो इसके चलते लेके चल रहे हैं। अभी कुछ इसमें कागज है ही नहीं, तो क्या चीज होगा, क्या फैसला होगा? मतलब अगर इसमें एक पेपर जो ओरिजिनल आ जा रहे हैं तो लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ समझ आ जाएगा। अगर वो पेपर आ जा रहा है उसमें अगर जिस तरीके का जो लिखा पढ़ी होगा उस पर आप मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे, जैसे होगा उस पर आप मानेंगे? देखिए हमारा पिताजी के कहना है, हमारा चाची का भी कहना है, ये अपना जमीन बोल के गए, जमीन अपना लिखवाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में ये हमारे दादाजी को जमीन 3 भाइयों में ये जमीन खरीदे हुए हैं, तो ये जमीन में तो 3 भाइयों की हिस्सेदारी होगा 3 भाइयों का। तो इसमें से भी जो 3 भैया अपना पैसा का अपना मेहनत उस टाइम हमारा बाप मतारी 5 शेर वन कमा के खरीदे हुए हैं, वो इसी के लिए ये हिस्सेदारी हम लोग पूरा मांगना चाह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, तो कहीं ना कहीं अब आखिरी में जो है जिनसे दस्तावेज लिए हैं अब उनसे बात करेंगे। अच्छा चाचा ये बताइए, अगर उसमें ओरिजिनल पेपर आ जा रहा है, उसमें जिस तरीके का लिखा पढ़ा होगा, अगर वो आ जा रहा है तो उस पर आप मानेंगे? ओ सर हम तो मतलब वहाँ के कागज तो हम जानबे नहीं कर रहे हैं कि हमारा पूर्वज भी नहीं कागज दिया ना, हमारा पूर्वज के कागज था। अगर वो कह रहे कि कहीं अगर हम ढूंढ के किसी तरह से किसी से लाएगा मतलब कि अगर हमारे पिताजी का जमीन ना होगा उसका होगा देंगे, और नहीं तो अगर पिताजी का होगा तो मतलब मेरा जमीन लिखा हुआ है तो ले लेंगे। हाँ। अगर वो पेपर ओरिजिनल ला रहे हैं, अगर उसमें जिस तरीके का लिखा पढ़ा होगा उस पर आप मानेंगे? हाँ। तो क्या आप करेंगे आखिरी में? क्या ओरिजिनल पेपर आप ओरिजिनल पेपर लाएंगे? तो अभी बोले हैं चाचा जी ने, जो हमारा जो जमीन लिखा है वो हम ले लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है तो 2 भाई का हिस्सेदारी, जो हम लोग को 10-10 दूर बच रहा है, चाहे 5 दूर बच रहा है, तो दो ही भाई का ना हिस्सेदारी होगा। इसलिए जो बच रहा है वो 2 भाई का हिस्सा होगा ना? नहीं, तीनों भाई का हिस्सा है, तो 2 भाई का कैसे? हमारा हिस्सा कहाँ है? हमारा हिस्सा कहाँ है? सर मन मुखेरी लिखा है, यानी कि आप
जैसे होता है आप ना, कौन है? आपके क्या हम नाम? इनके पोता है, मंगनी पासवान जी का पोता है, ठीक है। जैसे अब बाप है, बाप का बेटा होता है तो बाप का पूरा ख्याल ये रखे है, वो सब कुछ नहीं रखा। मर भी गए तो वो नहीं गए थे काम में, माटी देने जब नहीं गए थे, ठीक है। तो बाबा का, मेरे परबाबा जी का पूरा ख्याल मेरे बाबा जी रखे हुए हैं, पूरा खर्चा हुआ, काम किया, सब कुछ वो किए हुए हैं। तो ये लिए बाबा इनको लिख दिए थे 8 धुर जमीन बोले ना, 5 धुर जमीन, और जो बच रहा है मनमोकेरी का मतलब है मैं सेवा पानी किया हूँ, इस उम्मीद से वो लिखे हुए थे। बाकी जो हिस्सा बचेगा उसमें से तीनों भाइयों का ना होगा, ऐसे हो रहा है। क्या कह रहे हैं? बाकी ऐसा जो नहीं बचेगा होगा, तीनों का होगा ना? नहीं ऐसा नहीं होगा। जो 3 भैयारी जो वो कह रहे हैं कि वो सेवा पानी की सेवा पानी, देखिए उस टाइम हम सुनिए, एक मिनट पहले हमारा जो बाबा जी का वो किए हुए हैं, तो जो दादी का तो हमारा पापा जी किए हुए हैं। ये थे जमुआ पंचायत के गढ़ैया का अपडेट। यहाँ पे एक जमीन का विवाद जो है चल रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इस तरह का मामला अगर हल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे जांच का विषय है। तो बने रहिए कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए।